बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान और हदीस में मुख्तसर तौर पर बयान किया गया है। यह वाक़या इंसानियत की इब्तिदा और पहला पैगाम है जो अल्लाह ताला ने अपने पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए भेजा। यह वाक़या कुछ इस तरह है। 1. पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया और फरिश्तों को कहा कि वो एक इंसान पैदा करेंगे जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा बनेगा। फरिश्तों ने कहा, क्या आप एक ऐसे मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन पर फसाद और खूनरेज़ी करेगा? लेकिन अल्लाह ने उन्हें जवाब दिया कि जो इल्म अल्लाह के पास है वो उनके पास नहीं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनमें अपने इल्म और हिकमत को शामिल कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम के रूह को उनके जिस्म में दाखिल किया गया तो वो अल्लाह के हुक्म पर जिंदा हो गए। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म दिया, यानी उन्हें हर चीज का नाम और उसके बारे में मालूमात दे दी। दूसरे फरिश्तों का सजदा और इब्लीस का इनकार। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया और उन्हें इल्म दे दिया तो फरिश्तों से कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम के इज्जत में सजदा करें। सब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को मानकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने घमंड से कहा, मैं आग से पैदा किया गया हूं और आदम मिट्टी से, तो मैं उससे बेहतर हूं। इस घमंड और हुक्म अदूली की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसे शैतान बना दिया। इस हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत में न रहना अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाजत दी और उन्हें कहा कि वो यहाँ सब कुछ ले सकते हैं लेकिन एक खास दरख्त का फल न खाएं। शैतान, जो कि इब्लीस था, ने उन्हें बहकाने की कोशिश शुरू कर दी। वो उन्हें कहता रहा कि अगर वो इस दरख्त का फल खा लेंगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और कभी न मरेंगे। चौथा फल खाने का वकिया और अल्लाह की नाफरमानी शैतान की बहकावा में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने आखिरकार उस दरख्त का फल खा लिया, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी गलती पर तानबीह फरमाई और कहा कि वो दोनों अब जन्नत में नहीं रह सकते। 5. माफी और दुनिया में नुज़ूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफी मांगी और दुआ की कि उन्हें माफ कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया और उन्हें माफ कर दिया, लेकिन सजा के तौर पर उन्हें दुनिया में भेज दिया और कहा कि अब वो यहाँ अपने जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी नस्ल दुनिया में फैलाएगी और वो लोग अल्लाह का जिक्र और इबादत करेंगे। 6. इबरत और तालीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या इंसानियत के लिए एक सबक है कि शैतान हमेशा इंसान को बहकाने और गुमराह करने की कोशिश में रहता है, लेकिन अगर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे और सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ फरमा सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हमें तालीम देता है कि हम सब अपने गुनाहों पर अल्लाह से मगफिरत तलाबी और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहें। एगर और दीन और इस्लामिक की बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें और ये वीडियो और लोगों के पास जाए तो लाइक करें, क्योंकि और लोग जान पाए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए कमेंट में मैसेज कर दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।